यह सच बात है। यह बिल्कुल सही कहावत है कि जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। आइए इस बात की कहानी से समझते हैं। जंगल में एक नवयुवक महात्मा से मिलने आया। वो काफी दुखी था और रो रहा था। महात्मा उस नवयुवक को समझाते हैं कि तुम जीवन में चिंता ना लो, जो कुछ भी हुआ सब अच्छे के लिए हुआ। नवयुवक गुस्से में कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा सब कुछ लूट गया। लुटेरों ने मेरी हर एक चीज लूट ली और अब मेरे पास घर जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ये मेरे साथ अच्छा कैसे हुआ? ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और यह बुरा ही है। आप इसे भला कैसे कह सकते हैं कि मेरे साथ अच्छा हुआ है? दरअसल वो युवक जंगल में भ्रमण के लिए निकला था। जंगल में घूम रहा था, लेकिन लुटेरों ने उसका सामान छीन लिया और उसे निहत्था छोड़ दिया। महात्मा कहते हैं, मैं तुम्हें इस बात की कहानी की मदद से समझता हूं। आओ इस कहानी को तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी ने उस नौजवान से कहा। एक समय की बात है, एक बार एक गांव में भयंकर बाढ़ आई। इतनी तेज बाढ़ कि सब कुछ बह गया। उसी गांव में एक किसान का बहुत गरीब परिवार रहता था, जिनके पास खाने को कुछ न था। उसके पास थोड़े बहुत अनाज की वस्तुएं थीं, लेकिन बाढ़ में उस सब बर्बाद हो गई और जो कुछ बचा था सब नष्ट हो गया। उस किसान का एक लड़का था। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं है, पिताजी बह गया तो बह जाने दो, जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को बहुत गुस्सा आया। कहा, तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है? मेरा सब कुछ छिन गया। यहाँ पे खाने को मेरे पास अनाज नहीं है और रहने को जो भी हमारे घर था वो बाढ़ में बह गया। इसमें अच्छा क्या है? ये सब कुछ बहुत बुरा हुआ है। किसान को बहुत गुस्सा आया और उसने लड़के को घर से भगा दिया और बोला, तू यहां से चला जा, तू यहां रहने लायक नहीं है। लड़का रोते हुए वहां से चला गया, लेकिन शाम हो गई और लड़का अभी तक घर नहीं आया। किसान को यह बात समझ में आई कि उसने गलत कह दिया, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। अचानक से एक नौका आई और उसमें से लोग उसमें से उतरे। लोग उस गांव के लोगों को बचाने लगे। किसान की पत्नी कहती है, आपने यूं ही उसी को डांट दिया। सही तो कह रहा था। देखिए, अच्छा ही हुआ, लोगों ने हमें बचा लिया। उसने कहा, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें अच्छा कुछ भी नहीं हो। इनका बचान ही काम है, सिरकफ बचने से ताया होता है। अभी इन्होंने बचा लिया, लेकिन हमारे पास खाने को भोजन नहीं, नहीं रहने को घर है। हम कहां रहेंगे, क्या खाएंगे? क्या इसका कोई हल है? किसान की पत्नी ने कहा, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, आप इतनी परेशानी क्यों लग रहा है? किसान बोला, दरअसल बात पैसों की नहीं है। उस घर में एक पोटली थी। इस पोटली बहुत ही खास चीज रखी थी, वो भी बाढ़ में बह गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। किसान की पत्नी बोली, ऐसा क्या था उस पोटली में? किसान ने कहा, मैं तुम्हें अवश्य बताता, लेकिन अब जब वो है ही नहीं तो उसको बताने का क्या तात्पर्य? धीरे धीरे समय गुजरता रहा। उस किसान ने लोगों से मांगकर जीवन यापन करना शुरू किया, लेकिन ऐसा भला कब तक काम चलता? इस साल उसे खेतों में भी अच्छी फसल नहीं लगी थी। वो बहुत परेशान और चिंतित था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करा जाए। एक शाम को अपनी पत्नी से बैठकर बातें कर रहा था तो उसकी पत्नी ने बोला, चिंता करने से क्या होगा? आप नगर में जाके कोई और काम तलाश क्यों नहीं करते हैं? थोड़े समय बाद कुछ न कुछ रोजी रोटी के लिए धन इकट्ठा तो हो ही जाएगा। उसी के सहारे हम अपना काम चला लेंगे। आप परेशान मत होइए, मैं भी बगल के घरों में जाकर काम किया करूंगी। कुछ धन तो आएगा, इससे जीवन जीना आसान हो जाएंगे। किसान ने कहा, बात तो सही है। अगले दिन वह किसान काम की तलाश में शहर गया। नगर हर गलियों में कुछ काम ढूंढने लगा कि कोई उससे कोई काम दे, लेकिन कहीं किसी ने कोई काम नहीं दिया। अब वो चिंता की मारे और परेशान होने लगा कि कैसे काम चलेगा और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। उसके पास घर नहीं है। उसने जैसे तैसे करके बाढ़ के जाने के बाद घास फूस से छोटा सा घर बनाया था। एक दिन किसान अपने खेतों में फसलों को देख रहा था, क्योंकि इस साल फसल भी अच्छी नहीं लगी थी। इसलिए इस बात को सोचकर चिंतित हो रहा था कि इस साल फसल ने भी साथ नहीं दिया। मेरा एक लड़का, वो भी घर छोड़कर चला गया। मैं तो हर तरह से अनाथ हो गया हूं। ऊपर से वो कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। ये भला अच्छा कैसे हो सकता है? उसकी पत्नी उसे फिर समझती है, क्या आप फालतू में चिंता कर रहे हो? आप फिर से कोशिश करो, काम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ना। अब घर पे बैठ के रोने से अच्छा है
आप कुछ न कुछ कोशिश किया करो, क्योंकि क्या पता कुछ काम हाथ लग जाए। किसान को उसकी पत्नी की बात ठीक लगी और अगले दिन वो फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। अगले दिन फिर प्रातःकाल वो काम की तलाश में नगर में निकला, लेकिन इस बार भी उससे कोई भी काम हाथ नहीं लगा और फिर निराश हुए घर लौटा। वो घर लौटने वाला था कि रास्ते में उसे फिर एक महात्मा मिले और बोले, क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? किसान ने उनको सारी बात बताई। दरअसल बाढ़ में मेरा सारा घर बह गया और मेरे पास खाने को अनाज नहीं, रहने को घर नहीं। छोटा सा घर मैंने कैसे भी करके बनाया है और फिर भी मैं जीवन बड़ी मुश्किल से गुजार कर रहा हूं। उस महात्मा ने कहा कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? महात्मा से उस किसान ने कहा, परेशान वाली बात नहीं है कि मैंने गुस्से में अपने लड़के को सुना दिया था और वो उस दिन से घर छोड़कर चला गया। महात्मा ने कहा, तभी तो मैं कह रहा हूं जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को फिर गुस्सा आया, बोला, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मैं इतना परेशान हूं, मेरा सब कुछ छीना हुआ है, मेरे पास खाने में कुछ भी नहीं, मेरा लड़का भी मेरा साथ नहीं दिया और वो भी घर छोड़कर चला गया। इसमें क्या अच्छा है और क्या अच्छा हो सकता है? ये तो हर तरह से बुरा है। महात्मा ने कहा, सब्र रखो, हर सवाल का जवाब तुम्हारे समय आने पे मिल जाएगा, तुम परेशान ना हो। वो महात्मा वहां से चले गए। किसान को फिर अफसोस हुआ कि महात्मा को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उस रात को ये सोच के हैरान था कि आखिर जो होता है अच्छे के लिए कैसे होता है। मेरे साथ तो अच्छा हुआ ही नहीं, लेकिन अगले दिन वो फिर काम की तलाश में वो नगर में निकल जाता है। लेकिन इस बार किस्मत उसकी सही होती है और उसे एक बड़े सेठ के घर में उसे करने के लिए कुछ काम मिल जाता है। सेठ बड़े दयालु होते हैं और वहां पे पैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। वो सेठ कहते हैं, और तुम्हें कोई दिक्कत है तो मेरे घर पे बगल में एक मकान खाली पड़ा है, तुम वहां पे रह सकते हो। किसान ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपका बहुत आभारी हूं, मैं वहीं ठीक हूं। उसने अच्छी तनख्वाह पे उस किसान को काम पर रख लिया। अब वो किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। अगले दिन रात को उसका दरवाजा एक लड़के ने खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला और देखें, हैरान रह गए कि एक लड़का लंबी सी कर और बड़ा सा बैग ली दरवाजे के सामने खड़ा था। किसान बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया, उसे समझ में नहीं आई है कौन है। लड़के ने बोला, पापा, मैं हूं आपका लड़का। वो हैरान रह गया, आखिर ये कैसे हुआ, ये क्या चमत्कार है? लड़की ने बोला, आपने घर बदल लिया, हमें बताया नहीं। मैंने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अब हमारा घर यहाँ पे है। दरअसल मैं उस दिन यहाँ से निकलकर दूर शहर में काम की तलाश में निकला था और मुझे वहां पे कहाँ मिल गया और मैं वहीं पर व्यापार करने लगा और उस व्यापार में मुझे बहुत मुनाफा हुआ और आज उसकी बदौलत मैं आपसे मिलने आया हूं। और मैं आपको बता दूं, मैंने वहां पे नगर में एक और घर बनवा लिया है। किसान खुशी के मारे कूदने लगा, उसे समझ में आ गया। लड़के ने कहा, पापा, मैंने कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं उस दिन बाहर नहीं आई होती और इन सब कुछ बहा नहीं होता तो क्या पता ये बात मैं आपसे बोलता नहीं। अगर ये बात मैं ना बोलता तो आप मुझे घर से बाहर नहीं भगाते और ना ही मैं रोजगार के लिए नगर में तलाश करता। किसान ने कहा, हाँ, मुझे ये बात समझ में आ गई, ये बिल्कुल सही बात है। देखो, उसकी बाढ़ की वजह से मुझे भी एक बड़े घर में नौकरी मिल गई है, यानी अब डबल मुनाफा, डबल पैसे और हर तरह से फायदा ही फायदा। हम तो माला माल हो गए बेटे। किसान और लड़का जोर जोर से उछलने लगे। कहानी के बाद महात्मा ने उस नवयुवक को समझाया, जिंदगी में एक बात याद रखना, इंसान की सोच बहुत बड़ी नहीं है कि वो कुदरत के फैसले को नहीं समझ सकता और ना ये जान पाता है कभी कि उसके साथ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। वो सिर्फ आज को देखता है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन सच में देखा जाए तो अगर अच्छी नीयत और मन साफ है तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं होता। महात्मा ने उस नवयुवक को समझाया कि जिंदगी में जब भी तुम्हारा बुरा वक्त आए तो एक बात हमेशा याद रखना कि ये वक्त गुजर जाएगा। इस बात को तुम याद कर लेना कि समय कितना भी बुरा हो, तुम्हारे जिंदगी में कितने भी दुख या फिर मुसीबतों का पहाड़ क्यों ना हो, एक वक्त बाद सब ठीक हो जाता है और सब आसान बन जाता है। बस वो समय बुरा होता है, इसीलिए बुरे वक्त से लड़ने की आदत डालो और बुरे वक्त में ऐसा कोई भी कदम ना उठाओ जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े। अगर कुछ बुरा होता है तो भी अच्छे के लिए होता है।
लेकिन देर से ही सही उस बात का और उस सवाल का जवाब इंसान को मिल ही जाता है। जब इंसान का समय खराब होता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इंसान का समय खराब होता है लेकिन समय ठीक भी हो जाता है। तब उस नवयुवक ने कहा, लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरा तो सब कुछ चोरी हो गया। इसमें अच्छा क्या है? अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं घर कैसे जाऊंगा? महात्मा ने कहा, दरअसल मुझे एक जंगल में कुछ मिला था, ये लो। तब महात्मा से उसे एक चमकदार पत्थर दिया और कहा, तुम इसे ले जाकर नगर में बेच सकते हो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है और मैं इसे कुछ नहीं कर सकता। उस लड़के को भी यह बात समझ में आ गई कि बात तो सही है। अगर ये मेरा सामान चोरी नहीं होता तो मैं महात्मा के पास नहीं आता, और जब मैं महात्मा के पास नहीं आता तो मुझे पत्थर कभी नहीं मिलता। दरअसल वो एक पारस पत्थर था जिसको लोहे से स्पर्श करा के हर लोहे की चीज को सोने बनाया जा सकती थी। अब वो भी मालामाल हो गया। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी को बदलने वाली है। एक गांव में किसान रहता था जिसका नाम मोहन था, जो हमेशा मस्त रहता था। उसके चेहरे पर कभी किसी बात की उदासी नहीं होती और न वह कभी चिंतित दिखता। एक बार गांव में भयंकर तूफान आया। गांव के लोगों की सारी फसलें खराब हो गईं। गांव के सभी लोग बहुत चिंतित हो गए। सब अपनी फसलों को देखकर मायूस हो रहे थे। तब तक सबने देखा कि वो किसान अब भी बहुत खुश था। उसे कोई चिंता नहीं थी। गांव लोगों ने मोहन से पूछा, क्या बात है मोहन, तेरी सारी फसलें खराब हो गई, तुझे अभी भी चिंता नहीं है, तू इतना खुश कैसे है? उसने कहा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? उसने कहा, चिंता छोड़ दो भाई, हमेशा मस्त रहना सीखो, हंसते रहना सीखो। गांव वाले बोले, इसमें भला मस्त रहने जैसा क्या है? कैसे हम मस्त रह सकते हैं? हमारे तो नुकसान हो गया, फसलें खराब हो गई, अब हम क्या खाएंगे, अपना जीविका कैसे चलाएंगे, और इसमें भला हम कैसे मस्त रहे? अब तू ही बता, क्या तुझे कभी किसी बात की चिंता नहीं होती? तू हमेशा खुश कैसे रह लेता है? उसने कहा, अरे भाई चिंता छोड़ो, मस्त रहना सीखो। उसने कहा, ठीक है, लेकिन मस्त रहने के पीछे वजह भी तो होनी चाहिए, हमें तो चिंताएं हो जाती है। उसने कहा, हर चीज की चिंता, जिम्मेदारियों को चिंता। हम बच्चे थोड़े हैं कि हमेशा खुश रहें। 15 साल के बाद उनको भी चिंताएं घेर लेती है। अब तो चिंता ही चिंता है। मेरे बच्चों को पढ़ाई की चिंता है, उनके करियर की चिंता है, उनके फ्यूचर की चिंता है। मुझे उन बच्चों की खाना पीना और बाकी सारी घरेलू चीजों की चिंता है। तो भला इंसान को कैसे खुश रहे? उसने कहा, खुश रहना एक कला है और मस्त रहना अपने आप में यह सोच है। गांव वालों ने बोला, तो क्या तुम हमें यह कला सिखा सकते हो कि हम भी हमेशा खुश और मस्त कैसे रह सकते हैं? उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। बचपन की बात है। मैं अपने पिता के साथ एक बार जंगल के रास्ते से शहर जा रहा था, क्योंकि हमें फसलों को बेचनी थी। क्योंकि उस समय मेरे पिताजी काफी परेशान रहते थे। घर में बिल्कुल भी धन नहीं बचा था। अब तो फसलों को बेचना ही आखिरी हल था। जंगल जाते जाते शाम हो गई और जंगल में काफी अंधेरा हो गया। रास्ता तो दिख नहीं रहा था। उस दिन भी ऐसे ही आंधी आई थी। तब तक हमारी बैलगाड़ी का पहिया जमीन में धंस गया और हम वहीं फंस गए। पापा ने पहिया बहुत निकालने की कोशिश करी, लेकिन वो निकला ही नहीं। अंत में थक गए, हम हार गए, हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। अब हम भूख प्यास से परेशान होने लगे और हमें डर लगने लगा। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं, तू क्यों चिंता कर रहा है? लेकिन उनके कहने से मुझे कोई असर नहीं हुआ और मैं डरने लगा, क्योंकि जंगल की बहुत आवाज आ रही थी और वो जंगल बहुत ही वीरान था। पापा ने कहा, डरते नहीं है? काफी प्रयास करने बाद हमने फैसला किया कि आज रात हम यहीं बिताएंगे। सुबह जैसी होती है फिर हम बैलगाड़ी को निकालने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं क्या कैसे करना है। लेकिन बात सुबह की नहीं थी। बात यह थी कि आखिर अब रात को खाएंगे क्या, क्योंकि हमारे पास जितना भोजन था हमने रास्ते में खत्म कर दिया था। हम दोनों बैठकर कुछ सोच ही रहे थे, तभी एक कुटिया दिखाई दी जिसमें से प्रकाश की रोशनी आ रही थी। पापा ने बोला, तुम यहीं पे रुककर आराम करो,
मैं अभी कुछ देखता हूं, शायद कोई मदद के लिए उपाय मिल जाए। पापा फिर चले गए और मैं वहीं पे बैठ के डर के मारे रोने लगा। काफी देर बाद पापा एक महात्मा के साथ आते हुए दिखाई देते हैं। वो महात्मा बड्डे ही दिव्य दिख रहे थे। फिर हम तीनों ने मिलके जोर लगाया और बैलगाड़ी का पहिया उस गड्ढे से बाहर निकाल दिया और हमारी बैलगाड़ी बाहर निकल गई। पापा ने उस महात्मा का धन्यवाद किया और हम लोग आगे चल पड़े। उस महात्मा ने हमें कुछ खाने को भी दिया था। मैंने पापा के हाथ में एक कागज देखा। मैंने पूछा वो क्या है, लेकिन पापा ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब हम आगे बढ़ चले। पापा ने बताया नहीं कि महात्मा ने हाथों में क्या दिया था। मैंने उनसे फिर पूछा कि पापा हाथ में क्या है। उन्होंने बोला कुछ नहीं है, ये तेरे काम की चीज नहीं है। धीरे धीरे काफी समय गुजर गया और हम निकल गए। काफी वक्त गुजर जाने के बाद मैंने पापा से पूछा, पापा उस पत्र में ऐसा क्या था कि जो आप मुझे बताते नहीं हो? तब पिताजी ने कहा, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूं तो मेरे मरने के बाद तुम उस पर्चे को खोलना, लेकिन एक बात और याद रखना, उस पर लिखी बातों को तुम जीवन भर याद रखना और कभी भी भूलना मत। उसने कहा, ठीक है पापा। अब काफी समय गुजर गया। गांव के लोगों ने मोहन से पूछा, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें चिंता क्यों ना हो? हमें तो चिंता होगी ना, हमारी फसलें खराब हो गई। मोहन ने कहा, क्या तुम फसलों को ठीक कर सकते हो? उसने कहा, नहीं। मोहन ने पूछा, क्या तुम दिन को रात बना सकते हो? उसने कहा, नहीं। उसने पूछा, क्या तुम हवाओं को रोक सकते हो? उन्होंने कहा, नहीं। उसने फिर पूछा, क्या तुम बारिश करवा सकते हो? सबने कहा, नहीं भाई नहीं, हम कुछ नहीं करवा सकते, हम भगवान नहीं है। तो उसने कहा, जब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो तुम भला चिंता करके क्या पाओगे? सारे किसान सोच में पड़ गए कि यार बात तो सही कह रहा है, इसमें भला ज्यादा चिंता करके क्या होगा। तब मोहन ने कहा, जब हमारे हाथ में कुछ है नहीं तो फिर हम चिंता कर क्या करेंगे? इसीलिए मस्त रहना सीखो और मस्त रहने की आदत डालो, तभी तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। तब सब किसान ने कहा, लेकिन उस पत्र में ऐसा क्या लिखा था? क्या तुमने पिता के जाने के बाद उसे खोलकर नहीं देखा? उसने कहा, हाँ, पिता के मरने के बाद मैं बहुत अनाथ हो गया था। कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई रोजगार नहीं था और मुझे ये खेती काम इतने अच्छे से आता नहीं था। तभी मेरे दिमाग में आया कि उस पत्र को मैं खोलकर देखूं कि इसमें ऐसा क्या लिखा है। फिर मैंने जब उस पत्र खोला तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। सबने पूछा, ऐसा क्या था उस पर्चे में, हमें भी बताओ। किसान ने कहा, उस पत्र में लिखा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया और उसका मतलब जानने के लिए मैं उस महात्मा के पास गया तो महात्मा ने बताया, ये समय भी गुजर जाएगा। मैंने कहा, ये तो ठीक है, आप तो वही बता रहे हैं जो इस पर्चे पर लिखा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? महात्मा ने फिर कहा, यह समय गुजर जाएगा। अब मुझे गुस्सा आया। मैंने फिर से पूछा है, ये क्या मजाक है? मैं इसका मतलब पूछ रहा हूं और आप इस पर लिखी बातों को बार बार मुझे सुना रहे हैं। तब महात्मा ने कहा, तुम अभी परेशान हो, उदास हो, तुम्हें नहीं पता कि यह वक्त है और वक्त गुजर जाता है। ये हालात ऐसे ही नहीं रहेंगे, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और ये परेशानियों के बादल छंट जाएंगे। इसीलिए इस बातों को याद रखो, ये वक्त गुजर जाएगा। वक्त कभी नहीं रुकता, अच्छा बुरा जैसा भी हो, वक्त गुजर जाता है। तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम बस खुद को देखो, अपने हाथ को देखो और बस मेहनत करते रहो। धीरे धीरे वक्त जैसा भी हो, समय बदल जाता है। गौर से देखो, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं। तुम बेमतलब में फालतू की चिंताएं कर रहे हो, फालतू की मुश्किलों को और बड़ा बना रहे हो जो किसी भी तरह से हल नहीं होने वाली। वक्त अपने आप गुजर जाता है। इसीलिए जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, उससे भला चिंता करके क्या मिलने वाला है। इंसान को चाहिए कि वो सब्र रखें हर वक्त में, हर परिस्थिति में, क्योंकि जिसके पास सब्र नहीं वो कभी भी चैन से जीवन जी ही नहीं सकता। चैन से जीवन जीने के लिए इंसान के अंदर सब्र का होना जरूरी है और सब्र तभी आता है जब इंसान इस बात को याद रखेगा कि वक्त गुजर जाएगा। तब से मेरी जिंदगी बदल गई और मैं इस बातों को जीवन भर के लिए याद करके रख लिया।
अब जो कुछ भी होता है मैं चिंता नहीं करता, बस मेहनत करता रहता हूं, कोशिश करता हूं चीजों को ठीक कर सको, लेकिन जो मेरे हाथ में है ही नहीं, मैं उसको चिंता करके भला क्या करूं। इसीलिए मैं अब मस्त रहता हूं और लोगों से यही कहता हूं कि मस्त रहो, ज्यादा चिंता मत करो और ज्यादा सोचो मत। जीवन चल रहा है, जीवन गुजर रहा है और जीवन गुजर जाएगा। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो। हरीश की एक पत्नी थी जो बहुत बोलती थी और वो उसके ज्यादा बोलने से बहुत परेशान था। हरीश को पता चला कि जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं। वह अपनी पत्नी को उनके पास लेकर जाता है और कहता है कि मुनिवर, कृपा करके आप इसे समझाइए, ये बहुत बोलती है। मेरे मना करने के बाद भी इसका दिन भर इसका मुंह चलता ही रहता है। मैं इसे कितना समझाता हूं कि कम बोलाकर चुप रहना सीख, लेकिन नहीं, और हर बार इसकी वजह से लड़ ढाई होती है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी की मदद से समझाता हूं। मेरा गुरु का एक शिष्य था जो बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था और कभी शांत नहीं रहता था। जब वह दान लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेके आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता, और एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता और खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता और हमेशा खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता, लेकिन मैं वह सब छोड़ कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे खोज करना, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई न कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं, और यदि 1 महीने से पूर्व आप में से जिसका भी संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही जैसे एक और महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया आप ही बताएं मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं जरूर उसे पूरा करूं। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे, यही है तुम्हारा संकल्प। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है, आप कोई संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के बराबर हो। गुरु ने कहा, पहले तो तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा और तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आ रहा था, इसीलिए वह पूरे दिन सिर्फ और आंखें बनाता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा, उसका खाने पीने तक का मन नहीं था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, संकल्प तो ड दूं क्या? ये पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं संकल्प ढाने के लिए नहीं होते, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वो समाज और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई
अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल में चोट कर गए। वो बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहा। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया है, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूं, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूं। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता है। मैं बाहर से जितना मोर, भीतर से उतने ही शोर शराबे से भरा। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाजें तुम्हारे कानों में उठती रही, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना चाहिए। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़ जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौटकर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवर ने उसे खाना लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवर ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने बोला, कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकालकर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं, उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। इस तरीके से सुनने और सुनाने का यह काम जिंदगी भर चलता रहता है, लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण अवकीमती पल जो जिए जा सकते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, यह सब खो देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। शिष्य ने पूछा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर उनको प्रणाम करके वहां से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़ ढकर गए, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। लेकिन अब वह नहीं था जो यहां से गया था, वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में बनी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी ने यह अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु की तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूं? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, हां, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुंह से तो चुप था,
लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थी। मन में बहुत से प्रश्न थे और वह बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में चला गया, इस उम्मीद से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों को और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूं। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक बनाता, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूं और मैं सही कर रहा हूं। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी दिनों तक ये आवाजें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला था नहीं और भीतर कोई आवाज बची ही नहीं थी, और मैं उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थीं जो पहले भी आती थीं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। पर अब वह सभी आवाजें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थीं। हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों के चहकने की आवाज और पानी के बहने की आवाज। ये सभी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होशपूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूं, मौन में हूं। भीड़ में होता हूं तब भी भीतर से अकेला एकांत में होता हूं। जब मैं खुद में भी शोर करना चाहता हूं, तब भी एकांत में ही होता हूं। अब सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे, भीतर अशांति ही रहेगी। लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे, तब हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं, बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है। इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है, और यह बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींचकर रखता है, और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा। लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मोड़ना है, तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वह सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा न बोलना पड़े, ज्यादा सुनना न पड़े। वह एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। ज्यादा और व्यर्थ बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है, और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है, उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी ज्यादा काम करो, कम सोचो, बाकी का सब भूल जाओ, ऐसा गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्यों से क्यों कहा था? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य को हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहली कहानी है हर समय खुश कैसे रहे। एक शिष्य की कहानी। यह कहानी है एक बुद्धिस्ट साधु की और एक गरीब व्यक्ति की। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे हर परिस्थिति में खुश रहे। एक जंगल में एक संत रहता था। इस संत के आश्रम में कई सारी गायें थीं। एक दिन इस संत के पास एक गरीब व्यक्ति आया और उसने संत से कहा कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है
और कई दिनों से मैं भूखा हूं। आप मुझ पर अपनी कृपा करो और मुझे अपना शिष्य बना लो, ताकि मैं आपके साथ आपके आश्रम में रह सकूं। संत ने इस गरीब व्यक्ति की बात मान ली और उसे अपना शिष्य बना लिया। संत ने उसे एक गाय दे दी और कहा कि तुम इस गाय की सेवा करो तथा इससे मिलने वाला दूध केवल तुम्हारा ही होगा। इसके अलावा रोज तुम 2 बार भगवान के नाम का जाप भी किया करो। संत की बात को मानते हुए शिष्य ने गाय की सेवा करनी शुरू कर दी और रोज भगवान का नाम लिया करता था। गाय से मिलने वाला दूध शिष्य खुद ही पी जाता था। आश्रम में रहकर शिष्य काफी खुश था और एक दिन उसने संत का धन्यवाद करते हुए उनसे कहा कि आपकी वजह से ही मेरा जीवन सुखी हो पाया है। संत मुस्कुराकर बोले, यह तो अच्छा है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही वह गाय खो गई। गाय खोने के कारण शिष्य को दूध नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उसने पूजा करना भी छोड़ दिया और दुखी रहने लग गया। शिष्य ने संत से मुलाकात की और संत को बताया कि उसकी गाय खो गई है, जिसकी वजह से उसका मन मंत्र जाप में भी नहीं लग रहा और वह कई दिनों से दुखी है। यह बात सुनकर संत ने कहा, यह भी अच्छा है। कुछ समय बाद शिष्य को गाय वापस मिल गई और वह फिर से खुश रहने लग गया। शिष्य ने यह बात संत को बताई। संत ने गाय मिलने की बात सुनकर कहा, यह तो अच्छा है। यह सुनते ही शिष्य हैरान हो गया और उसने संत से कहा, मेरे जीवन की हर परिस्थिति में आप अच्छा है, यही क्यों कहते हैं? संत ने जवाब देते हुए कहा, सुखी और सफल जीवन पाने के लिए सुख हो या दुख, हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। जीवन में आई बुरी स्थिति में अपने आप को दुखी नहीं रखना चाहिए। जब हम हर समय खुश रहते हैं, तब जीवन से दुख का अनुभव स्वतः खत्म हो जाता है। संत की यह बात सुन शिष्य को समझ आ गया कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें सदैव प्रसन्न ही रहना चाहिए। ऐसा करने से दुख महसूस नहीं होता और खुशी के साथ जीवन कट जाता है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी है साधु और राजा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक दयालु राजा राज्य करता था। वह प्रजा का हितैषी था। प्रजा का हित उसके लिए सर्वोपरि था। वह हमेशा इस प्रयास में रहता कि उसकी प्रजा को कोई समस्या, कोई परेशानी ना हो, सभी सुख चैन का जीवन बसर करें। उसके शासन में प्रजा प्रसन्नता और सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी। राजा वेश बदलकर राज्य भ्रमण पर निकलता और प्रजा की स्थिति के बारे में पता करता। यदि उसे पता चलता कि प्रजा किसी प्रकार के कष्ट में है, तो वह उन कष्टों को दूर करने का प्रयास करता। एक बार वह इसी प्रकार वेश बदलकर राज्य भ्रमण पर निकला। भ्रमण करते करते वह एक जंगल से गुजरा और रास्ता भटक गया। उसके सैनिक पीछे छूट गए और वह अकेला रह गया। रास्ता ढूंढता हुआ वह एक स्थान पर पहुंचा। उसने देखा कि वहां एक कुटिया बनी हुई है। राजा को भूख प्यास लग गई थी। उसने सोचा, यहां अवश्य भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। उसने अपने घोड़े को एक पैर से बांधा और कुटिया में प्रवेश किया। वह एक साधु की कुटिया थी। गेरू वस्त्र धारण किए एक साधु पैर के नीचे आसन लगाकर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और वे ध्यान में लीन थे। राजा ने देखा कि उस स्थान का वातावरण बहुत ही सुंदर है। पेड़ पौधे हरे भरे हैं, जिनमें फूल और फल लदे हुए हैं। पंछी उन्मुक्त होकर विचरण कर रहे हैं। राजा यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वह साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम कर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। साधु ने आहट पाकर आंखें खोलीं और अपने सामने एक नौजवान को पाया। उसके मुख का तेज देखकर ही साधु समझ गए कि वह कोई राजसी व्यक्ति है। राजा ने उन्हें बताया कि वह रास्ता भटक गया है। साधु ने उसे अपने आश्रम में शरण दी। खाने के लिए मीठे फल दिए। राजा ने कभी उतने मीठे फल नहीं खाए थे। उससे चकित होकर पूछा, गुरुवर, आज तक मैंने इतने मीठे और स्वादिष्ट फल नहीं खाए। इनके इतने मीठे होने का कारण क्या है? साधु ने कहा, इस राज्य का राजा अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय है, इसलिए यह फल इतने मीठे हैं। जब तक वह अपनी प्रजा का हिताशी रहेगा, दिन दुखियों का सहायक रहेगा, यह फल ऐसे ही मीठे रहेंगे। राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके लिए इन बातों पर विश्वास करना कठिन था। जब साधु से आज्ञा लेकर वह लौटा, तो उसने निश्चय किया कि वह इस बात का परीक्षण अवश्य करेगा। उसे अपने सैनिक मिल गए, जो जंगल में उसे ढूंढ रहे थे। वह अपने राज्य वापस लौट गया। वापस लौटने के बाद उसने प्रजा पर जुल्म बढ़ाने शुरू कर दिए।
उसने किसानों का लगान बढ़ा दिया और प्रजा पर नाना प्रकार के जुल्म लगा दिए। अब वह अपना धन भोग विलास में खर्च करने लगा और प्रजा की ओर से उदासीन हो गया। प्रजा पर अत्याचार बढ़ने लगे तो पूरे राज्य में त्राही त्राही मच गई। कुछ दिनों बाद राजा फिर जंगल में उसी साधु की कुटिया में पहुंचा। इस बार उसने देखा कि वहां का वातावरण भिन्न है, पर पौधे सूख चुके हैं, फूल मुरझा गए हैं, फल सड़ चुके हैं। यह देखकर वह चकित रह गया। वह साधु के पास गया और उसे प्रणाम किया। साधु ने उसे खाने के लिए फल दिए। इस बार फलों का स्वाद कड़वा था। राजा ने साधु से इसका कारण पूछा। साधु ने कहा, इस राज्य का राजा बांध पहले जैसा नहीं रहा। उसे प्रजा के हित का कोई ख्याल नहीं है। वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा है। उसके प्रति प्रजा के मन में करवाहट बस गई है, इसीलिए इन फलों का स्वाद कड़वा है। राजा साधु की कुटिया से अपने राज्य लौट आया। उसे साधु की बात समझ आ गई थी। अगले दिन से वह फिर से अपनी प्रजा का ध्यान रखने लगा। उसके बदलते ही फिर से प्रकृति ने अपना रंग बदला और हरी भरी हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा।